हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं 300 वैट के लोड के लिए सोलर सिस्टम कैसे डिजाइन किया जाए। जैसे कि जो छोटे घर होते हैं जिसमें खाली 2 ही रूम होते हैं उनमें 300 वैट के आसपास लोड होता है। तो 300 वैट के लोड के लिए कितने साइज की इन्वर्टर मशीन लगेगी, कितने साइज की बैटरी लगेगी और टोटल कितने वैट का सोलर पैनल लगेगा और कौन सा साइज का पैनल आपके लिए बेस्ट रहेगा, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको लास्ट तक देखनी है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही नॉलेजफुल होने वाली है। तो सबसे पहले हम 300 वैट में क्या क्या लोड चला सकते हैं वो देखते हैं। तो यहाँ पर अभी हम एक घर का लोड कंसीडर कर रहे हैं जिसमें 2 फैन है जो कि 80 वैट के हैं, 2 एलईडी लाइट्स है जो कि 25 वैट के हैं, एक ट्यूबलाइट है जो कि नॉर्मली 40 वैट की रहती है और एक एलईडी टीवी है। एलईडी टीवी नॉर्मली 30 वैट से लेकर 50 वैट तक रहती है। तो अब हम यहाँ पर इसे 50 वैट कंसीडर करते हैं। तो अब इन सब लोड को हम टोटल करेंगे तो टोटल मिलता है हमें 300 वैट। तो दोस्तों, एक नॉर्मल छोटे घर में इतना ही लोड रहता है जो कि हमने सब कैलकुलेट किया तो हमें 300 वैट मिला। अभी टोटल रिक्वायर्ड वैटेज मिलने के बाद अभी हम देखेंगे कि यूपीएस या तो हम इन्वर्टर लेते हैं तो हमें कितने वैट का लगेगा, हमारी जो बैटरी लगेगी वो कितने एएच की लगेगी और हमारे जो सोलर प्लेट्स है वो हमें कितने वैट के लगेंगे और कितने क्वांटिटी में लगने वाले हैं वो देखेंगे। तो यहाँ पर अभी हम सबसे पहले देखेंगे कि इन्वर्टर का क्या साइज लेना है। तो अभी हमने कैलकुलेट किया था कि हमारे घर का जो लोड है वो कितना था, 300 वैट। तो अभी हमारे घर में 300 वैट लोड है तो हमें 300 वैट का ही इन्वर्टर लेना है तो नहीं, हमारा लोड फ्यूचर में भी बढ़ने वाला है तो उसके हिसाब से हमें ज़्यादा कैपेसिटी वाला इन्वर्टर मशीन लेना पड़ेगा। तो मार्केट में देखा जाए तो 500 वैट के इन्वर्टर भी आते हैं पर वो लोकल कंपनी के रहते हैं। तो लोकल प्रोडक्ट लेना अच्छा नहीं रहेगा। हो सकता है कि हमारा फ्यूचर में भी लोड बढ़े तो हम 800 वैट से लेकर 1000 वैट तक इन्वर्टर मशीन लेंगे। तो कभी भी आप यूपीएस इन्वर्टर खरीदी करोगे तो आपको वो 800 वैट से लेकर 1000 वैट तक खरीदी करना है और साथ ही हमें ये सब ब्रांडेड कंपनी से खरीदी करना है, लोकल ब्रांड नहीं खरीदी करना है। जैसे कि माइक्रोटेक हो गया, लुमिनस हो गया, एक्साइड हो गया और बहुत सारी कंपनियां है। इसके बाद हम देखेंगे जो हमारा लोड है 300 वैट उसके लिए हमें डीसी करंट कितना रिक्वायर्ड है। तो इसके लिए हमें पावर का फॉर्मूला देखना पड़ेगा। हमारा पावर का फॉर्मूला है P इज इक्वल टू V इंटू आई। तो हमारा पावर कितना है, मतलब लोड कितना है, 300 वैट है। इसके बाद वोल्टेज कितना रहेगा, तो यहाँ पर हम 12 वोल्ट की बैटरी यूज़ करने वाले हैं तो यहाँ पर हमारी बैटरी का वोल्टेज आता है 12 वोल्ट और करंट हमें पता नहीं है। तो सबसे पहले हमें जो जो वैल्यू मिली है उन्हें रख लेंगे। तो यहाँ पर अभी हमें आई का मान निकालना है यानी कि करंट निकालना है। तो I इज इक्वल टू 300 डिवाइड बाय 12। तो इसे हम जब कैलकुलेट करेंगे तो अभी हमें आई का मान मिलेगा 25 एम्पियर। इसका मतलब हमारा जो 300 वैट का लोड है जो कि एसी लोड है उसको चलाने के लिए हमें डीसी 25 एम्पियर करंट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अभी हम देखेंगे 300 वैट लोड के लिए हमें कितने साइज की बैटरी सिलेक्ट करनी पड़ेगी। तो बैटरी साइज सिलेक्ट करने के लिए एक फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला है W मल्टीप्लाइड बाय H डिवाइड बाय V। तो ये जो WHV है इसका फुल फॉर्म पहले हम जान लेते हैं। W फॉर टोटल लोड, H फॉर बैकअप टाइम इन आवर्स डिवाइड बाय V बैटरी वोल्टेज। तो हमारा लोड कितना था, 300 वैट। बैकअप टाइम मतलब बैटरी से कितने टाइम तक हमें बैकअप चाहिए, मतलब हमारी लाइट चली जाए तो इन्वर्टर कितनी देर तक चलना चाहिए, वो है बैकअप टाइम। तो यहाँ पर कंसिडर करते हैं हम 8 आवर्स, मतलब लाइट चली जाने के बाद हमारी बैटरी 8 घंटे तक चलनी चाहिए। और यहाँ पर हमारा बैटरी का वोल्टेज कितना होता है, 12 वोल्ट मतलब 12 वोल्ट। इसको हम डिवाइड करेंगे 2400 डिवाइड बाय 12। तो इनको हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारा आंसर निकल के आता है 200 AH। इसका मतलब ये है कि हमें 8 घंटे तक बैटरी चलानी है तो हमें 200 AH की बैटरी लेनी पड़ेगी। अब यहीं पर आपको ऐसा लगता है कि आपको 8 घंटे का बैकअप नहीं चाहिए, आपको सिर्फ 6 घंटे का बैकअप चाहिए। तो उसके लिए भी सेम फॉर्मूला है। हमारा जो लोड था 300 वैट इंटू अभी हम यहाँ पर 8 की जगह 6 करेंगे क्योंकि हम 6 आवर्स की बैटरी यूज में ले रहे हैं, डिवाइड बाय 12। तो वापस इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1800 डिवाइड बाय 12 आता है और इसको अभी हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर निकल के आता है, आंसर है 150 AH। इसका मतलब ये है हमें 300 वैट का लोड 6 घंटे के लिए चलाना है तो आपको
150 AH का बैटरी लेना पड़ेगा। और अगर आपको 8 घंटे के लिए बैकअप चाहिए तो आपको 200 AH का बैटरी यूज करना पड़ेगा। 150 AH की बैटरी अप्रोक्स 9 से 10 हज़ार में मिलती है और 200 AH की बैटरी आपको 16 से 17 हज़ार में मिल जाती है। और बैटरी के भी बहुत सारे टाइप आते हैं, जैसे कि ड्राई बैटरी, ट्यूबुलर बैटरी, लेड एसिड बैटरी। नॉर्मली हर कोई ट्यूबुलर बैटरी का ही यूज करता है। ड्राई बैटरी भी यूज कर सकते हैं पर वो थोड़ा कॉस्टली रहता है, इसलिए ट्यूबुलर बैटरी लो बजट के लिए बेस्ट है। तो यहाँ पर हम कंसीडर करते हैं जो हमारी बैटरी है वो हमें 8 घंटे के लिए बैकअप दे, और 8 घंटे के बैकअप के लिए हमारे पास कौन सी बैटरी है, 200 AH की। तो यहाँ पर हमने 200 AH की बैटरी तो सिलेक्ट कर ली। अब हमें ये कैलकुलेट करना है इस 200 AH की बैटरी को चार्ज करने के लिए कितने पावर की जरूरत पड़ेगी, यानी कि कितने करंट की जरूरत लगने वाली है। अब बैटरी के चार्जिंग करंट पता करने का भी एक फॉर्मूला है, बैटरी साइज डिवाइड बाय 10। हमारी जो बैटरी है वो कितने साइज की है, 200 AH की, डिवाइड बाय 10 करेंगे तो आंसर आता है हमारा 20 एम्पियर। अभी यहाँ पर डिवाइड बाय 10 इसलिए किया है कि बैटरी कितने घंटे में चार्ज होनी चाहिए। तो यहाँ पर डिवाइड बाय 10 इसलिए किया है क्योंकि हमारी बैटरी जो है वो धीरे धीरे चार्ज होनी चाहिए। अगर यहाँ पर हम ज़्यादा फास्ट चार्ज करेंगे तो फास्ट चार्जिंग के कारण हमारी बैटरी जल्दी खराब हो जाएगी। तो हमें चार्जिंग करंट ऐसा सिलेक्ट करना है जिस चार्जिंग करंट से हमारी बैटरी धीरे धीरे चार्ज होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारी 200 AH की बैटरी को चार्ज करने के लिए हमें 20 एम्पियर की जरूरत पड़ने वाली है। अब चलते हैं सोलर प्लेट की तरफ। अभी हमारा जो सोलर पैनल है उसका करंट कितना होना चाहिए जो कि बैटरी को भी चार्ज कर सके और हमारे घर के लोड को भी चला सके। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, जो बैटरी चार्जिंग करंट है प्लस घर के लोड का जो करंट है इन दोनों को हमें ऐड करना है। तो हमने बैटरी चार्जिंग करंट कितना निकाला था, 20 एम्पियर। और जैसे कि हमने पहले कैलकुलेट किया था जो हमारा घर का लोड है उसके लिए कितने एम्पियर करंट की जरूरत पड़ेगी, तो 25 एम्पियर करंट की जरूरत पड़ने वाली थी। तो यहाँ पर हम 25 एम्पियर करंट लिख देंगे। अब इन दोनों को ऐड करने के बाद हमें करंट मिल जाएगा 45 एम्पियर। अब हमें ऐसा पैनल सिलेक्ट करना है जो कि हमें 45 एम्पियर करंट निकल के दे। तो चलो अभी हम वो भी कैलकुलेट करके देखते हैं। तो अभी हम कैलकुलेट करेंगे कि हमें कितने वैट का सोलर पैनल लगने वाला है। तो हमारा पावर का फार्मूला क्या है, V इंटू I। और दोस्तों हमारा करंट कितना था, 45 एम्पियर। पर यहाँ पे जो वोल्टेज है वहाँ पर ही मेन प्रॉब्लम आ जाता है। जैसे कि जो मार्केट में पैनल अवेलेबल है, जैसे कि 125 वैट का जो पैनल है उसका वोल्टेज है 12 वोल्ट, पर ये सोलर प्लेट प्रैक्टिकली 12 वोल्ट नहीं देते हैं। जैसे कि सोलर प्लेट के जो वायर होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, प्लस और माइनस के जो वायर होते हैं उनको हम ओपन करके रखेंगे, मतलब किधर भी कनेक्ट करके नहीं रखेंगे, तो वहाँ पर हमें 18 वोल्ट से लेकर 21 वोल्ट तक वोल्टेज मिलता है। अब वहीं पर हमने दोनों वायर को कनेक्ट करके रखा है तो वहाँ पर हमें 14 वोल्ट से लेकर 16 वोल्ट तक वोल्टेज मिलेगा। तो इसके हिसाब से हम कंसीडर करते हैं उसका जो क्लोज लूप सर्किट होगा उसका वोल्टेज कितना होगा, 14 वोल्ट। तो इसको मैं कैलकुलेट करता हूँ तो हमें आंसर मिलेगा 630 वैट। तो यही चीज किसी और वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकली भी करके दिखाऊंगा कि सौर पैनल में क्लोज सर्किट में कितना वोल्टेज रहता है और ओपन सर्किट में कितना वोल्टेज रहता है। अभी जो हमारा आंसर आया है उसका मतलब ये है हमारा घर का जो लोड है और हमें बैटरी चार्जिंग करने के लिए जितना करंट चाहिए उसके लिए हमें कितने वैट के पैनल लगेंगे, 630 वैट के पैनल लगने वाले हैं। अभी इस कैलकुलेशन से हमें मालूम गिरा कि हमें रिक्वायरमेंट है 630 वैट की पैनल की, पर मार्केट में 630 वैट के पैनल आते ही नहीं है। तो कितने कितने वैट के सोलर पैनल आते हैं, चलो अभी हम वो भी देखते हैं। जैसे कि 125 वैट का सोलर पैनल आया है, 180 वैट का सोलर पैनल आया है, 375 वैट का सोलर पैनल आया है, अभी अभी मार्केट में नया आया है 440 वैट का सोलर पैनल। तो अभी हमें कितने वैट का सोलर पैनल लेना चाहिए, तो जैसे कि यहाँ पर मैंने अभी बताया कि अलग अलग वैट के सोलर पैनल आते हैं, तो अलग अलग वैटेज के सोलर पैनल का वोल्टेज भी अलग अलग आता है। जैसे कि 125 वैट सोलर पैनल का वोल्टेज है 12 वोल्ट, और अगर हम 180 वैट के सोलर पैनल का भी आउटपुट देखेंगे तो उसका आउटपुट रहता है 12 वोल्ट। और उसके बाद 375 वैट का हम सोलर पैनल कंसीडर करते हैं तो उसका आउटपुट निकलता है 24 वोल्ट। तो जैसे कि हम अभी देख रहे हैं कि हम 12 वोल्ट वाली बैटरी यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम 24 वोल्ट वाले सोलर पैनल यूज़ में नहीं ले सकते। तो यहाँ पर अभी हमारे पास खाली दो ही ऑप्शन रहते हैं, या तो हम 125 वैट का सोलर पैनल यूज़ करें या तो हम 180 वैट का सोलर पैनल यूज़ करें। तो यहाँ पर हम कंसिडर करते हैं 125 वैट वाला सोलर पैनल यूज़ में ले।
तो वहाँ पर हमें कितने सोलर पैनल प्लेट लगने वाले हैं वो कैसे मालूम पड़ेगा? जो हमारा लोड है 630 डिवाइड बाय हमारी सोलर प्लेट कितने वैट की है, 125 वैट। तो इनको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आंसर निकल के आता है 5.04। तो मैं यहाँ पर 125 वैट वाले सोलर पैनल यूज़ करता हूँ, तो मुझे यहाँ पर 5 सोलर पैनल यूज़ करने होंगे। और उसी जगह हमने 180 वैट के सोलर पैनल यूज़ किए होते तो वहाँ पर हमें 4 सोलर पैनल की रिक्वायरमेंट होती और साथ ही में हमारा लोड कैपेसिटी भी बढ़ जाती। पर यहाँ पर हम 125 वैट वाले सोलर पैनल यूज़ कर रहे हैं तो हमें टोटल 5 सोलर प्लेट की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो दोस्तों हमारे घर के 300 वैट के लोड के लिए हमें इन्वर्टर 800 से 1000 वैट का लगाना चाहिए। हमारी जो बैटरी होगी वो होगी 200 AH की और हमारे जो सोलर पैनल लगेंगे वो 125 वैट के हम 5 लेंगे। तो दोस्तों ये था हमारा 300 वैट सोलर सिस्टम का कैलकुलेशन। इस वीडियो के बारे में और भी कोई सवाल होंगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। मैं आने वाली वीडियो में उस सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।